नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोआब के बारे में। दोआब होता है दो नदियों के बीच का इलाका जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होता है। दो नदियों के बीच का इलाका, और वो भी दो नदियां जो आपस में मिलनी होती है, जिसका संगम होता है यानी कि कॉन्फ्लुएंस होता है। जैसे आपने सुना होगा गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद प्रयागराज में होता है, तो गंगा और यमुना के बीच के इलाके को आप दोआब बोल सकते हो, दोआब। उसी प्रकार से सिंधु और झेलम के इलाके को अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो 6 नदियां पड़ती है, आपने सुना होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इसका यही ऑर्डर ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये ऑर्डर एक बार आपको याद हो गया तो सभी के सभी दोआब आपको याद हो जाएंगे। दोआब अक्सर मुख्य रूप से एक बहुत उपजाऊ इलाके को बोलते हैं जो कि दो नदियों के बीच में है। अब असल में क्या होता है दोस्तों, नदी के आसपास का जो इलाका होता है इसके दो फायदे होते हैं। एक, नदी से ही पानी मिल जाता है, तो पानी के लिए उन खेतों को, उन जमीन को क्या किसी मॉनसून के ऊपर या ट्यूबवेल या किसी और के ऊपर, आपको कुएं के ऊपर आधारित नहीं होना पड़ता। तो किसी भी प्रकार की फसल को आसानी से, जिसको कम पानी देना हो या ज्यादा पानी देना हो, नदी से पूरा पानी मिल जाता है। दूसरा, नदी अपने साथ लेके आती है गाद मिट्टी। गाद मिट्टी का मतलब होता है सेडिमेंट्स। जी हां, सेडिमेंट्स, अवसाद। आपने कभी नदी में देखा होगा पानी में कुछ मिट्टी मिट्टी सी होती है। आप चाहे किसी भी नदी को उठा लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल प्योर, बिल्कुल आरओ जैसा पानी होगा साफ, आप उठा के पी लोगे। हाँ, पहाड़ों पर तो हो सकता है किसी भी नदी का पानी बिल्कुल साफ, प्योर, नीट एंड क्लीन उठाओ और पी लो, लेकिन जमीनी एरिया में गाद मिट्टी होती है, और गाद मिट्टी में सब कुछ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जो जो किसी भी खेतों को, फसलों को चाहिए होता है। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब। तो नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं दो वजह से। एक तो पानी मिलता है, और दूसरा उसको मिनरल्स, लवण, तत्व मिलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे ऐसी चीजें। इसीलिए एक शब्द पैदा किया, एक आपने सुना होगा अकबर है, बादशाह अकबर। अकबर सुना होगा ना। अकबर के एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, 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 हाँ, वो एक हिंदू थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक इलाकों का निर्माण किया जिसको दोआब शब्द दिया गया, और यह शब्द एक फारसी शब्द है, फारसी दोआब, दो नदियों के बीच का इलाका। और टोडरमल के बाद यह शब्द इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, आज आप ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, यही फारसी का शब्द दोआब आपको देखने को मिलेगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान में जबकि दुनिया में भी दोआब। अब कौन कौन से दोआब है एक बार देखिएगा, यहां पर मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत उपजाऊ इलाका। अब देखिएगा क्या होगा। एक दोआब होगा आपका, मैं आपको बता दूं, ये अगर आपको ऑर्डर याद है तो आपको सब याद हो जाएगा। सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो सिंधु और झेलम के बीच का उसको बोलते हैं सिंध सागर। सिंध मतलब सिंधु, सागर, सिंध सागर दोआब। तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो इलाका है, सॉरी सतलुज कह रहा हूं, झेलम, माफ कीजिएगा, मैंने सतलुज कह दिया शायद, माफ कीजिएगा, झेलम, झेलम, झेलम। सिंधु और झेलम नदी के बीच का इलाका है वो है सिंध सागर दोआब। उसी प्रकार से झेलम और चिनाब के बीच का जो इलाका है उसको बोलते हैं जेच, जेच, जेच। अब जैसे कोई नदी सोचो झेलम के अलावा, नहीं सोच पा रहे, ये भी अच्छा है, कई बार अज्ञानता भी जरूरी होती है। जे, ज, 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 झेलम के अलावा नहीं पता तो ज्यादा अच्छा है। च, 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 चिनाब के अलावा नहीं पता, ज्यादा अच्छा है, फिर अच्छा है। जेच, ज से झेलम, च से चिनाब, जेच। राजा टोडरमल ने ही ये नाम रखे थे। इसको चाज भी बोलते, चाज, 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 जेच भी चाज भी, इस इलाके को, किस इलाके को, झेलम और चिनाब के बीच के इलाके को। उसी प्रकार से एक इलाका पड़ता है ये रचना। अब रच, र से रावी, च से चिनाब। सर ये न से क्या है, कुछ चीजें ना बना दी जाती है, बोलने में मजा आना चाहिए। रचना, रचना,
याद रही, र, रावी, च, चिनाब। और ये रट्टा नहीं लगवा रहा हूं, ट्रिक नहीं लगवा रहा हूं। राजा टोडरमल ने इसी तरीके से इनके नाम रखे थे ताकि याद भी रहे हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। अगर अकबर को बताया जाता कि रचना वाले इलाके में इतना कर आया है, टैक्स आया है, तो रचना, रचा, रावी और चिनाब के इलाके से। और इसी प्रकार से ये इलाका बारी, ब से ब्यास, र से रावी, बारी, ब्यास और रावी। और ऐसे ही एक और इलाका था इस प्रकार से बिस्ट, बिस्ट, बी 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 बी, ब्यास, स्ट, सट, सट, सतलुज, बिस्ट, ब्यास और सतलुज का इलाका। तो ये 1 2 3 4 5 5 दुआब आपके सामने, 5 दुआब आपके सामने। इसके अलावा तो सिंध सागर, जेच, रचना, बारी और बिस्ट, नाम में ही क्लियर है। जेच झेलम और चिनाब, रचना रावी और चिनाब, बारी ब्यास और रावी, बिस्ट 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 ब्यास और सतलुज, ऐसे कुछ करके। और सिंध सागर, नाम में सिंध है, सिंधु नदी, इंडस। 5 हो गए। बोला सर और कौन से हैं? और आ जाओ अब इधर, थोड़ा इधर। अब जाहिर सी बात है, गंगा यमुना को कैसे भूल सकती हूं? गंगा जो यमुना का जो दुआब है उसको बोला द दुआब। ओए होए, नाम ही देखो, अंग्रेजों ने इस नाम, यहां पर अब अंग्रेजों का रोल आ जाता है। अंग्रेजों ने इसका नाम ही लिख दिया द दुआब, द दुआब। द मतलब आप समझते हो, द ताजमहल है ना, तो मतलब जो अकेला है। तो ऐसा दुआब जो बहुत उपजाऊ है भाई साहब, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, गंगा और यमुना का दुआब। तो अब एक और बनता है, और उसके लिए मैं इसको देखता हूं, मेरे को थोड़ा मार्कर चेंज करूंगा मैं इस बार। ग्रीन ठीक रहेगा, ये वाला दुआब। नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ठीक रहेगा, जिसको बोलते हैं दिल्ली दुआब। दिल्ली दुआब जो कि यमुना से लेकर सतलुज तक का एरिया पड़ता है, दिल्ली दुआब। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का एक शहर अंबाड़ा, वो किस क्षेत्र में पड़ता है? अब बच्चा सोचेगा हरियाणा का क्षेत्र अंबाड़ा, अंबाड़ा तो हरियाणा में ही पड़ेगा। ऑप्शन में यही थे, दिल्ली दुआब है ना, दिल्ली, रचना, द दुआब या फिर बारी। अब बंदों को लगा यार यहां तो अंबाला है ही नहीं। अंबाला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सारा इलाका ये बहुत उपजाऊ इलाका है, जैसे हरियाणा और पंजाब का इलाका, आप तो जानते ही हो। और इसको बोलते हैं दिल्ली दुआब। तो ये 6-7 दुआब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ते हैं हमारे लिए। किसने नाम रखा था? अकबर के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल ने ये नाम रखे थे। तो यमुना, जो कि आपको पता दिल्ली के किनारे से बहती है यमुना, है ना, तो यमुना से लेके सतलुज तक दिल्ली दुआब, द दुआब। और अगर मैं इसको थोड़ा उधर ले जाऊं, ओहो नहीं नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, सॉरी, सभी को जाना पड़ेगा, सभी जाओगे, है ना। हाँ भाई, इधर जाओ, द दुआब, दिल्ली दुआब। हाँ, तो ये देखिए अब बिस्ट, बारी, रचना, जेज और सिंध सागर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दुआब का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे और मुद्दे लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, बने रहिएगा और मेरा इंतजार करते रहिएगा। मैं फिर आऊंगा। नमस्कार।